बिहार के गोपालगंज में कोरोना का टीके के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए अनोखी पहल शुरू की गई है। यहां एक केंद्र पर टीका लेने के बाद गुलाब दिया जा रहा है ताकि लोग खुद भी प्रोत्साहित हो सकें, दूसरों को भी टीका के लिए जागरूक कर पाएं। टीके की डोज पर मिल रहा रोज, टीका लगवाइए, गुलाब पाइए। मत बनिए फूल, टीका है कूल। ये कोशिश है अफवाहों से बचाने की, सम्मान के जरिए सुरक्षा का भाव जगाने की। तस्वीरें बिहार के गोपालगंज शहर के अंबेडकर भवन टीका केंद्र की है, जहां लोगों को गुलाब देकर सम्मानित किया जा रहा है और बताने की कोशिश भी की जा रही है कि टीका 100% सुरक्षित है। इसलिए ना सिर्फ खुद लगवाइए बल्कि दूसरे को भी टीका केंद्र तक लाइए। यहाँ पर गुलाब देने का परंपरा ये इसलिए भी हम दे रहे हैं कि गुलाब देने के बाद हमारी जो वैक्सीनेटर हैं, मतलब वैक्सीन ले रहे हैं, वो लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं और वो जाके अपने पति को, अपने माता पिता को ये बताते हैं कि मैंने तो वैक्सीन ले लिया, क्या आपने लिया? टीका को लेकर अभी भी तरह तरह की भ्रांतियां फैली हैं। लोग टीका लगवाने में हिचक रहे हैं, कुछ लोग टीका लगवाकर भी आशंकित हैं। लोगों की उसी हिचक और आशंका को दूर करने और उन्हें जागरूक करने के लिए प्रशासन ने ये पहल शुरू की है। अंबेडकर भवन में आयोजित इस टीका केंद्र पर मिल रहे प्रोत्साहन से लोग काफी प्रभावित हो रहे हैं और दूसरे लोगों को भी टीका के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इस टीका केंद्र पर लोगों को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए खास व्यवस्था भी की गई है। कोरोना से लड़ने का टीका ही कारगर हथियार है, ये बात करोड़ों लोग समझ चुके हैं और उन्होंने टीका भी लगवाया है। लेकिन जिनको ये बात समझ नहीं आई, उन्हें जल्द समझ लेनी चाहिए। टीका संजीवनी है, देर मत कीजिए, खुद भी लीजिए और दूसरे को भी लेने के लिए प्रेरित कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ सिटी नेटवर्क। बदलते भारत में खेती के तरीके भी बदले हैं। नई तकनीक से खेती की जा रही है। आधुनिक उपकरणों के जरिए खेतों में कीटनाशकों का छिड़काव किया जा रहा है। खेती से जुड़े ऐसी ही एक तकनीक आई है, ड्रोन से कीटनाशकों का छिड़काव। झारखंड के 11 जिलों में अब तक इसका डेमो किया जा चुका है। घन 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 और ये उड़ा ड्रोन। ड्रोन की इस उड़ान को देख गोड्डा के किसानों के सपने अब बड़े दिख रहे हैं। जिस तरह से कुछ ही मिनटों में इस ड्रोन ने कीटनाशकों से पूरे खेत को पाट दिया है, इसे देख किसान खुश लग रहे हैं। हालांकि खेतों में ड्रोन से कीटनाशकों का ये छिड़काव अभी बस डेमो ही है, लेकिन उम्मीद है कि किसानों के ये सपने जल्द पूरे होंगे जब ड्रोन से खेतों में छिड़काव होगा। तो बहुत उपयोगी है। देखिए कि लगभग ऊपर से नीचे तक ये भिंजाता है, तो किसानों को बहुत फायदा होगा। इससे कीड़ा भी बहुत कम लगेगा, मतलब कीड़ा तो पूरा मर ही जाएगा इसमें कि कम समय में आप अधिक दूर तक छिड़काव कर सकते हैं और बहुत बढ़िया तरीका से। और जो भी इसमें जो केमिकल्स हैं, सारे अच्छे तरीके से घुला मिला के इसको छिड़काव किया जा सकता है। दरअसल भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की ओर से कृषि विज्ञान केंद्र में ड्रोन से छिड़काव किया गया है। अब ये भी जान लीजिए कि इस ड्रोन के फायदे क्या सब होंगे। ड्रोन से चंद मिनटों में खेतों में छिड़काव हो जाएंगे। फसलों में लगी कीट के बारे में तस्वीर से मिल जाएगी जानकारी। 28 किलो तक का वजन उठा सकती है ये ड्रोन। 1 किलोमीटर तक के रेंज में कर सकती है छिड़काव। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा जो है ये पूरे भारतवर्ष में इसका डेमोन्स्ट्रेशन कराया जा रहा है कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यमों के द्वारा, ताकि किसान पहले इसको देख सके, समझ सके। उसके बाद इसका एक जो है इस संबंधी एक रिपोर्ट तैयार करके कृषि विज्ञान केंद्र से मांगा जाएगा। हालांकि ये ड्रोन काफी महंगा है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि खेतों में कीटनाशक व छिड़काव के लिए किसानों को ये भाड़े पर मिल सकता है। उम्मीद ये भी है कि ड्रोन तकनीक से खेती का तरीका भी बदलेगा और बदलेगी किसानों की किस्मत। गौरव कुमार झा, न्यूज़ 18, गोड्डा।
जमुई शहर में नगर परिषद प्रशासन की बड़ी लापरवाही उजागर हुई। लाखों रुपए खर्च कर कई सामानों की खरीदी तो हो गई, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा। कचरा उठाने वाला वाहन हो या फिर सैनिटाइजर मशीन, किसी की सुविधा शहरवासियों को नहीं मिलती है। इतना ही नहीं, ये सब रखरखाव के अभाव में खराब हो रहे हैं। हालांकि अधिकारी सब कुछ ठीक होने का दावा जरूर कर रहे हैं। केसी कुंदन की इस रिपोर्ट को देखिए। जो इसी तरह से रखी हुई हैं, जिनका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। देखिए, वाहन तो हम लोगों ने एक स्ट्रेटेजी के तहत खरीदा था कि हम लोगों को माननीय एनजीटी का अनुपालन करना है सोर्स सेग्रीगेटेड डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन करने के लिए। तो उसके लिए हम लोगों ने कंपार्टमेंटल युक्त ई रिक्शा परचेज़ किया और भी कंपोस्टर वगैरह हम लोगों ने इंस्टॉल किया। तो उसके एक्सक्यूशन के लिए वर्तमान में जो यहाँ स्टाफ सैनिटेशन स्टाफ काम कर रहे हैं वो उतने सक्षम नहीं, हम लोगों ने उनको ट्रेनिंग भी दिलवाई है। तो हम लोगों ने उसकी एक फ्रेश निविदा की है और उसमें ये सब क्लॉज लगाया गया है कि जिनको इन कार्यों का एक्सपीरियंस होगा कंपोस्टिंग वगैरह का, हम उन्हीं को सेलेक्ट करेंगे, जो अब अंतिम चरण में है वो निविदा की प्रक्रिया। और रह गया वाहन के मेंटेनेंस का बात, तो हमारे यहाँ स्टाफ की भारी कमी है। इस समय हमारे स्टाफ जो हैं ऑफिस में मात्र एक रिटायर्ड कर्मी है, प्रधान सहायक, एक हम, एक सर, और कोई स्टाफ ही नहीं है, बाकी ऑपरेटर्स हैं। तो हम लोगों ने बोर्ड में एक प्रोसीडिंग लिया है कि जितने भी हमारे यहाँ वाहन पड़े हुए हैं, जितने भी नगर पालिका के वाहन हैं, उनका रख रखाव एक एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट पर निविदा के माध्यम से हम लोग किसी एजेंसी को दे दें। अभी जो 31 अगस्त को बोर्ड की बैठक हुई थी उसमें यह प्रस्ताव पारित किया गया है, जिसके आलोक में हम लोग अब निविदा निकालने जा रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर की चर्चा के बीच बिहार में वायरल बुखार भी मुसीबत बन रहा है। इससे सबसे ज्यादा असर बच्चों पर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि कटिहार सदर अस्पताल प्रबंधन का दावा है कि उनके यहां बच्चों के इलाज के लिए पूरी व्यवस्था है। दरअसल सदर अस्पताल में रिमॉडलिंग का काम चल रहा है, कई भवन का फिर से निर्माण हो रहा है। लेकिन राहत की बात यह है कि एसएनसीयू 24 घंटे काम कर रहा है। इलाज की व्यवस्था से परिजन भी खुश हैं। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी हमारी मातृभाषा है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम हिंदी के प्रति अपने दायित्वों को निभाएं, अपनी मातृभाषा के सम्मान को बढ़ाने के लिए सदैव तैयार रहें। इसी सोच से प्रेरित होकर न्यूज 18 आप सभी के लिए लाया है एक दिलचस्प कॉन्टेस्ट, जिसका नाम है हिंदी के सम्राट। और इस कॉन्टेस्ट में भाग लेना बेहद आसान है। 8506-018-018 नंबर पर आपको करना है सिर्फ एक मिस्ड कॉल। चुने जाने वाले प्रतियोगी को मिलेगा न्यूज 18 की टीम से बात करने का मौका। हम आपको कॉल करेंगे, पूछेंगे हिंदी से जुड़ा कोई सवाल। अगर आपने इसका सही जवाब दे दिया तो आप बन सकते हैं हिंदी के सम्राट। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ।